कक्षा 10वीं का ये अध्याय 4 है और महत्वपूर्ण प्रश्न की ये सीरीज चल रही है। तुम सभी को लगाते जाओ और अच्छे मार्क्स आएंगे। अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। इस 1 मिनट से कुछ नहीं होगा कि तुमने एक अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न कर भी लिए तो एक प्रश्न मिल जाएगा तुम्हें। ज़्यादा से ज़्यादा जो चैप्टर ज़्यादा मार्क्स के आने वाले हैं उनमें से तुम्हें 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सभी को पढ़ना है। 13 चैप्टर हैं इसमें। एनसीईआरटी साइंस में 10th क्लास में 13 चैप्टर हैं, जिसमें से ये 4th चैप्टर इसमें है और इससे आगे के भी तुम्हें रोज़ मिल जाएंगे। तुम अपने नोट्स में टिक करते जाओ। प्रत्येक चैप्टर की तरह साइंस में मैं हर एक चैप्टर में से परिभाषाओं को अलग अलग छांट के लिख लेता हूँ कि ये परिभाषाएं तुम्हें करनी है। और जिनको ज़्यादा बड़े बड़े प्रश्न याद नहीं होते वो सभी वीडियोस में से परिभाषा यानी कि पहला क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन कर लेना, यानी कि सभी परिभाषाएं कर लेना। तुम आराम से पास हो जाओगे ऑब्जेक्टिव मिला के। इनमें तुम्हें सहसंयोजी बंध कर लेना है। सहसंयोजी बंध के साथ तुम्हें इसमें सहसंयोजी बंध के विशेषताएं या फिर ऐसा ही कुछ आता है। तो फिलहाल में तुम्हें सहसंयोजी बंध ध्यान रखना है कि सहसंयोजी बंध की परिभाषा करनी है हमें। कार्बन में श्रृंखला को समझाइए। अपरूपता और कार्बन के अपरूप ये प्रश्न कर लेना। हाइड्रोजनीकरण का प्रश्न कई बार आया है। समजातीय श्रेणी के बाद ऑक्सीकारक। एस्टीकरण कहीं पूछा नहीं गया है तो एस्टीकरण को तुम छोड़ भी सकते हो, लेकिन जो मैंने ऊपरी परिभाषाएं बताएं वो तुम्हें पूरी करनी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वर्ष के लिए साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन और अपमार्जक में अंतर अगर तुम याद कर लेते हो तो इससे सीख भी मिलेगी, तुम्हें काम भी आएगा, इससे थोड़ी नॉलेज भी बढ़ेगी। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर तुमसे हो जाए तो करना, ये तुम्हारी मोस्ट प्रश्न में नहीं है, 1 स्टार समझो इसको। कार्बन के यौगिक व अपरूपों के बारे में लिखिए। कार्बन के यौगिक पढ़ लेना और कार्बन के अपरूप पढ़ लेना। ये समझो कि ये टॉपिक है एक। कार्बन के यौगिक और कार्बन के अपरूपों के बारे में अगर तुमने पढ़ लिया तो यहाँ से कई एक प्रश्न बनते हैं और प्रश्न तुम समझ भी जाओगे कि यहाँ से प्रश्न बना है। साबुन की सफाई की क्रियाविधि समझाइए। साबुन की सफाई की क्रियाविधि या फिर मिसेल बनने की प्रक्रिया या फिर मिसेल बनने से कपड़े साफ कैसे होते हैं, कैसे ही प्रश्न आ जाए एक ही प्रश्न में से तुम्हारा लगभग आंसर हो जाता है। साबुन की सफाई की क्रियाविधि ये कर लेना। निम्न की संरचना बनाइए। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न 1, 2 और ये 3 यानी परिभाषाओं वाला टोटल, और एक ये 3-4 प्रश्न हैं। तो निम्न की संरचना बनाइए। संरचना CO2 की, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, हेक्सेन और एथीन, इनकी संरचनाएं पढ़ लेनी है और नाम मैंने बता दिए। लो मैं लिख देता हूँ। ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये मीथेन, एथेन, ये प्रोपेन, ये ब्यूटेन, ये पेंटेन, ये हेक्सेन और ये एथीन। नाम लिख लेना। नाम लिख कर भी आ जाए तो भी तुम्हें ये सूत्र हो गए, इनकी संरचनाएं कर लेनी है और इस तरह सूत्र लिख के आ गए तो संरचनाएं बनानी है। एल्कीन एवं एल्काइन को परिभाषित कीजिए और एक उदाहरण दीजिए, यानी एग्जाम्पल सहित, उदाहरण सहित तुम्हें एल्कीन और एल्काइन को डेफिनेशन की कर लेनी है। मैं इनको यहाँ पे भी लिख सकता था लेकिन लिखा नहीं, मैंने अलग से प्रश्न बना दिया। निम्न की संरचना व सूत्र लिखो। अब ये तुम्हारे अम्ल वाले आ गए। एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेन शायद ये गलती हो गई, एक्सेनल, मेथोनल, एथोनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल।
ब्यूटेनॉल, इनकी भी संरचना करनी है, सूत्र भी करनी है साथ में। उपयोग लिखिए, एथोनल के उपयोग कर लेना, एथोनल के उपयोग एल्कोहल के को उपयोग करना तुम जलाऊ ईंधन यानी कि ईंधन के रूप में एल्कोहल के उपयोग कर लेना। हीरा के उपयोग, ग्रेफाइट के उपयोग तुम स्किप कर सकते हो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो अंतर है वहाँ से तुम्हारी परिभाषाएं बनती हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित समझाइए। तो अंतर से परिभाषाएं कैसे मिलेंगी? अंतर से परिभाषाएं बन जाती हैं, परिभाषाओं से अंतर बन जाते हैं। कैसे? जो परिभाषाओं में इस तरफ अंतर में जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में लिखोगे तो वो जो पॉइंट लगेंगे वो सब लिख देना, परिभाषा बन गई। और लास्ट पे जो तुम्हारा एग्जाम्पल रहेगा उसे लिख देना, तो एग्जाम्पल बन गया। ऐसे ही तुम्हारा बिल्कुल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में तुम्हारे इस तरफ जितने भी पॉइंट रहेंगे उनको तुम जोड़ के लिख देना, तो तुम्हारी डेफिनेशन यानी परिभाषा बन गई। और लास्ट पे जो उदाहरण रहेगा वो तुम्हारा उदाहरण रहेगा। तो इस प्रकार प्रश्न ये ऐसे भी आ सकता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। और इसके पहले के जो अध्याय के मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न और इससे पहले के जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उनको तुम अपने नोट्स में लगा लेना, टिक कर लेना। सीरीज से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, चाहे तुम्हारी फेयर है स्कूल की, चाहे किसी कोचिंग के नोट्स हैं, उसको तुम लगा लेना। और ऐसे प्रश्न देखने से कुछ नहीं होता, साथ में नोट्स रखो, उसमें तुम टिक कर लो तो तुम्हें पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे लगभग। टिक करते जाओ, साथ में याद करते जाओ। पिछली साल की तरह इस साल भी वही प्रश्न आएंगे जो हमने बताए हैं, पहले भी ऐसे ही आए थे।